बच्चों, आज की क्लास में हम वेलोसिटी के बारे में सीखेंगे। पिछले क्लास में हमने स्पीड के बारे में जाना था। क्या होता है वेलोसिटी? यहाँ हमने लीनियर मोशन को मेंशन किया है। बच्चों, हम जो पढ़ेंगे वो लीनियर मोशन होगा। लीनियर का मतलब होता है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। तो एक लाइन में, और वो भी स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन होगा तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो हम काउंट करेंगे। ठीक है, जब पाथ हमारा कर्व हो जाएगा तो उसके बारे में फिर बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, कहता है कि व्हाट इज वेलोसिटी? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन डायरेक्शन। बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होता है ये स्पीड के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो इस पूरे टर्म के लिए, हम इतने सारे टर्म के लिए एक सिंपल सा वर्ड यूज़ करते हैं। इसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। एक सिंपल सा डेफिनेशन। ठीक है, मतलब यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसको वेलोसिटी कहेंगे। या दूसरे टर्म में ये भी कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, वो यूनिट टाइम में वो क्या है? वो वेलोसिटी है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है यहाँ से वेलोसिटी का अब क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया कि वेलोसिटी क्या होता है। तो कोई भी चीज़ अगर यूनिट टाइम में हो तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड को ऊपर रखेंगे और टाइम टेकन को नीचे रखेंगे। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। और इस सारे वर्ड के लिए हम क्या लिख सकते हैं? हम एक सिंपल सा टर्म लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यानी वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखेंगे b इज इक्वल टू एस अपॉन टी, जहाँ s क्या है? डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, b वेलोसिटी को और t टाइम टेकन को। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस क्लास में कि फिजिकल क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं, स्केलर और वेक्टर। तो वेलोसिटी जो होती है बच्चों, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आपको ज्ञात होना चाहिए कि इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, तो कहता है कि डायरेक्शन जो है वेलोसिटी का वो वही होता है जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इसके टर्म में, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है। टाइम का तो कोई डायरेक्शन होता नहीं है, तो जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होगा वही डायरेक्शन किसका होगा? वेलोसिटी का होगा। इसका मतलब हुआ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी। मतलब किसी मूविंग बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा? उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। ठीक है, अच्छा, इन लीनियर मोशन, इस बात को बच्चों ध्यान से देखना है। ठीक है, इसको मैं और एक्सप्लेन करूंगा आगे। इन ए लीनियर मोशन ए स्पीड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट का जो है, मान लीजिए m मास का कोई ऑब्जेक्ट है और ये स्ट्रेट लाइन में इसमें जा रहा है, तो इसका स्पीड और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों क्या होगा? वो सेम होगा। नहीं, मतलब लीनियर मोशन होना चाहिए, मतलब स्ट्रेट लाइन में एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में उसको जाना चाहिए। अगर वो डायरेक्शन चेंज करेगा तो फिर ये बदल जाएगा। तो ये कंडीशन है कि अगर मोशन है स्ट्रेट लाइन में है, मतलब इन पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तभी स्पीड और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है। ठीक है, यानी कि स्पीड में अगर डायरेक्शन जोड़ देंगे तो क्या दे देगा? वेलोसिटी दे देगा। बट इफ द मोशन इज नॉट लीनियर देन स्पीड मे और मे नॉट बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अगर मोशन लीनियर नहीं है, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो वो हो भी सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ से, मान लीजिए ऐसे कोई पाथ है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक अगर हम काउंट करें इस छोटे से पोर्शन के लिए, इस छोटे से पोर्शन के लिए, इतने से पोर्शन के लिए अगर हम बात करें तो इस, चूँकि ये पोर्शन बहुत छोटा है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो स्पीड के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करेंगे, ओवरऑल अगर हम बात करें बच्चों, तो ओवरऑल में जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और स्पीड दोनों डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस बेस पे हम निकालते हैं
और वेलोसिटी जो है हम लोग डिस्प्लेसमेंट को बेस मान के निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों? अगर दो क्वांटिटीज़ डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं और उनके मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होते हैं तो उनके यूनिट्स भी आपस में, उनके डायमेंशन भी आपस में सेम होते हैं। यानी कि वेलोसिटी का ऐसा यूनिट वही होगा जो स्पीड का होगा, यानी कि मीटर पर सेकेंड, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। इफ ए बॉडी मूव्स इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन along a straight line and moves equal distances in equal intervals of time, then it is said to be in uniform motion. अगर कोई बॉडी है अब वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वो एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव करे और हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस मूव करे तो उसको क्या कहेंगे? वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। जैसे कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, हर एक सेकेंड में 5 मीटर जा रहा है और वो नॉर्थ की ओर जा रहा है। नॉर्थ बता रहा है स्पेसिफिक डायरेक्शन और हर एक 5 मीटर वो 1 सेकेंड जा रहा है, वो बता रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करना। यानी कि कांस्टेंट स्पीड के साथ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना वो क्या कहलाता है? कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ से एक मन में सवाल आता है कि अगर वेलोसिटी जो है स्पेसिफिक डायरेक्शन यानी कि डायरेक्शन पर डिपेंडेंट होता है, पाथ पर डिपेंडेंट होता है ना, कि डायरेक्शन जो है उसका क्या है, उस पाथ के अलॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग होना चाहिए। और ये फिर क्या कर रहा है कि स्पीड भी जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। यानी कि मन में एक सवाल आ रहा है कि हम अगर वेलोसिटी को चेंज करना चाहें तो वेलोसिटी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? हाउ कैन वेलोसिटी बी चेंज्ड? वेलोसिटी को हम कैसे बदल सकते हैं? तो वेलोसिटी जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो आइदर हम मैग्नीट्यूड को बदल दें या फिर उसका डायरेक्शन को बदल दें या दोनों को बदल दें, ठीक है। तो वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के स्पीड को बदल दें, मतलब उसका जो स्पीड है यानी कि जिस टाइम इंटरवल में वो जितना डिस्टेंस कवर करता है वो बदल दें, यानी कि उसके मैग्नीट्यूड को बदलने की बात की जा रही है। या फिर मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखिए यानी कि स्पीड को कांस्टेंट रखिए और उसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए। यहाँ पर एक बात और बाय चेंजिंग स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब अगर स्पीड और डायरेक्शन हम दोनों बदल दें तब भी हम वेलोसिटी को बदल सकते हैं। एट लीस्ट कम से कम क्या करें कि वेलोसिटी चेंज हो जाए, या तो आप उसके मैग्नीट्यूड को बदल दीजिए यानी स्पीड को बदल दीजिए या फिर उसके डायरेक्शन को बदल दीजिए। दोनों में से कोई एक करेंगे तो वेलोसिटी में क्या जाएगा? चेंज आ जाएगा। अब इसको आप ऐसे समझिए, देखिए कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो होता है और स्पीड जो होता है वो किसी भी बॉडी का इक्वल तभी होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, उसके लिए IFF वर्ड यूज़ करते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ, केवल और केवल, मतलब वेलोसिटी जो होता है उसका मैग्नीट्यूड और स्पीड किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का तभी इक्वल होता है जब वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा हो। बॉडी मूव्स अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को हम और बेहतर तरीके से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी यहाँ से जो है, ये ढेर सारा पॉइंट्स, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और उसके 10-10 मीटर के इंटरवल पर पॉइंट्स बनाए हुए हैं A B C D E F और G, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ से ए मैन गोज़ फ्रॉम A to C, एक आदमी A से C पर जाता है। ये इस पाथ से नहीं, ये इस पाथ के अलॉन्ग जाता है स्ट्रेट लाइन, मैंने समझाने के इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। एंड देन C to, और फिर वो C से E तक जाता है, ठीक है। तो कहता है कि उसको 5 सेकेंड लग गया। अब उसका स्पीड बताइए और वेलोसिटी बताइए, है ना। तो इसमें हम
अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, सेकेंड क्वेश्चन जो है वो दिया है ए मैन गोज फ्रॉम ए टू ई एंड फ्रॉम ई टू डी, मतलब पहले वो ए से ई तक जाता है और फिर ई से डी तक जाता है, ऐसे नहीं। ये दो केसेस जो है हमने लिए हैं। पहला केस हम डिसाइड करते हैं, ए मैन गोज फ्रॉम ए टू सी एंड देन सी टू ई इन 5 सेकेंड, मतलब अगर डिस्टेंस हम निकाल लें तो यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो पहले कंडीशन में क्या करता है, ए टू सी मतलब ए सी डिस्टेंस और फिर सी से ई तक, फिर सी ई डिस्टेंस, नहीं। ए टू सी क्या है 10 मीटर और 10 मीटर, यानी कि ये हो गया 20 मीटर और प्लस सी टू ई कितना है फिर 20 मीटर, यानी कि फाइनली वो 40 मीटर चला गया और कितना टाइम लग गया उसको 5 सेकेंड, यानी कि टाइम है आपका 5 सेकेंड। बच्चों तो मैं आपका स्पीड क्या हो जाएगा, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, यानी कि डिस्टेंस हो गया आपका 40 मीटर और टाइम लग गया 5 सेकेंड, यानी कि वो 8 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है। अच्छा, उसका वेलोसिटी निकालिए। बच्चों वेलोसिटी निकालने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं, हम इनिशियल और फाइनल पोजीशंस को देखते हैं। मतलब उसने ए से सी तक यात्रा की और फिर सी से ई तक, मतलब चला ए से और फाइनली कहाँ पहुँच गया ई तक, तो उसका फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच में होगा। वो क्या है, वो है ए से चला और ई तक पहुँच गया, यानी कि ए ही है। क्या है ए, और ए कितना है यहाँ से काउंट किया 10, 10, 20, 30, 40, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है 40 मीटर है और फ्रॉम ए टू ई है। ये फ्रॉम ए टू ई क्या बता रहा है बच्चों, ये डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। अच्छा, और टाइम कितना लग गया, इसमें भी टाइम लग गया उसको 5 सेकेंड, ठीक है। तो अगर हम वेलोसिटी निकालें तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 40 मीटर और टाइम कितना लग गया 5 सेकेंड, और ये जो है फ्रॉम ए टू ई, मतलब इनिशियल टू फाइनल क्या करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। यानी कि ये पार्ट जो है ये मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है और ये उसका डायरेक्शन वाला पार्ट है। तो हम बार बार जो है इतना नहीं लिखा करेंगे, अपनी सुविधा के लिए हम सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही निकाला करेंगे। जब डायरेक्शन बोला जाए कि बताइए तो हम उसका लिखेंगे, ठीक है। यानी कि ये हो गया 8 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए टू ई। हम इस दोनों केस को एनालाइज करते हैं। इस केस में जो है वो स्पीड आ गया 8 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड भी है 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर डायरेक्शन ए टू ई जोड़ दें तब वो वेलोसिटी हो जाएगा। तो दोनों केस में क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में विचार करते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ए मैन गोज फ्रॉम ए टू ई। कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से ई तक जा रहा है और फिर ई से डी तक जा रहा है। तो हम सबसे पहले स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या हो जाएगा डिस्टेंस, तो आपका डिस्टेंस जो है डिस्टेंस हो गया आपका ए से ई तक, मतलब ए और फिर ई से डी तक, यानी कि ई डी, ठीक है। यानी कि ए से ई तक जाने में 10, 10, 10, 10 यानी कि 40 मीटर और प्लस ई से डी तक जाने में 10 मीटर, यानी कि कुल मिला के उसने 50 मीटर की यात्रा की। कितना टाइम लग गया, टाइम जो है उसको 5 सेकेंड ही लग गया मान लीजिए, ठीक है।
तो 5 सेकेंड हम यहाँ टाइम ले लेते हैं, ठीक है, 5 सेकेंड, करेक्ट। तो हम यहाँ से स्पीड काउंट कर सकते हैं। स्पीड क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना हो गया 50 मीटर और टाइम कितना हो गया 5 सेकेंड। यानी कि इस बार उसका स्पीड जो है वो क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहें तो हमको डिस्प्लेसमेंट मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का हम मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, देखिए हम डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशंस को देखते हैं। बीच में कहाँ कहाँ गया उसको नहीं देखते। मेरा इनिशियल ए था और फाइनल कहाँ है डी है, मतलब वो ए से ई तक गया, फिर ई से डी आ गया, लेकिन अंत में वो है कहाँ पर, तो डी पर है ना। तो ए और डी के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, वो ए डी है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया ए डी, और वो कितना है, वो है 10 20 30 मीटर। और इसमें हम डायरेक्शन भी लिख सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक, ए से फ्रॉम ए टू डी। ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, ठीक है। अगर टाइम जो है वो 5 सेकेंड इसमें लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है 30 मीटर और टाइम कितना लग गया 5 सेकेंड। तो यहाँ से हो गया 6, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा ए टू डी, मतलब वो ए से डी तक गया है और वो 6 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से गया है। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ स्पीड आ गया 10 मीटर पर सेकेंड बच्चों, और वेलोसिटी जो है वो आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। तो हमने दोनों केस को एनालाइज किया। तो अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है। ये ओवरऑल पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन था। अगले क्लास में हम जो है एक्सेलरेशन के बारे में अध्ययन करेंगे और कुछ और न्यूमेरिकल्स वेलोसिटी से रिलेटेड करेंगे। आपको इसके नोट्स बना लेने हैं और जो डाउट्स हैं वो आपको ग्रुप में पूछ लेना है। थैंक यू।